असलियत में यहाँ के जो एसडीएम है उनसे एक वकील ने सिगरेट पीने के लिए माचिस क्या मांग ली। आनंद फानंद में डीपीआर बन गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि तत्काल बाउंड्री बना दो। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर में नौकरशाही बिल्कुल तानाशाही पर जो है उतारू है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ सांसद और विधायक दरबार लगाते थे, वो दरबार ही खत्म किया जा रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। बीरेन खटीक तत्कालीन समय में सांसद रहे, यहाँ दरबार लगाते रहे। जो मंच पर उन्होंने चबूतरा बनाया उसको भी नेस नाबूद करने का काम किया जा रहा है। उसी में विधायक दलित है प्रदीप लारिया, वो भी अपना जो है चौपाल लगाते हैं, उसको भी खत्म किया जा रहा है। असलियत में यहाँ के जो एसडीएम है उनसे एक वकील ने सिगरेट पीने के लिए माचिस क्या मांग ली। आनंद फानंद में डीपीआर बन गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि तत्काल बाउंड्री बना दो। तो यहाँ विकास जो है मनमानी तरीके से सरकार की मंशा पे नहीं हो रहा है, बल्कि प्रशासन खुद ये तय करता है कि विकास कहाँ कराना है। ये विकास है कि चारों तरफ से बाउंड्री बाल बना दी जाए, पूरा घेर दिया जाए, ना पत्रकारों को खड़ा होने दिया जाए, ना जनता को कोई सहूलियत हो। इस तरह का विकास हो रहा है। सोनू डीजे टेंट हाउस एंड ऑल इवेंट, शादी विवाह हो या हो कोई भी कार्यक्रम, हम आपके इवेंट को बनाएंगे और भी खास। तो एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। पता सोनू डीजे टेंट हाउस, शास्त्री बाड़, पगारा रोड, सागर, मध्य प्रदेश। बड़ी अच्छी लाइनें लिखी है और ये सागर हमारा है, सागर यहाँ की जनता का है। राहत इंदौरी की बड़ी अच्छी लाइनें हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। ये हम एसडीएम से कह रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर से कह रहे हैं। ये सागर यहाँ की जनता का है, उसकी मंशा के अनुसार विकास होना चाहिए। इस तरह के विकास जो है न ही पत्रकारों को मंजूर है, न ही जनता को मंजूर है। कुछ पत्रकारों से भी हम बात करेंगे, लेकिन गलत बात यह है कि एक वकील साहब ने सिगरेट पीने के लिए एसडीएम से माचिस क्या मांग ली। बाउंड्री टल गई। बहुत गजब का विकास हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। ये बड़ी विडंबना की बात है कि थोड़ी बहुत खड़े होते थे, जनता के लिए सहूलियत थी। यहाँ सांसद दरबार भी लगा है, विधायक दरबार भी लगा है, सब खत्म किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जनता आती है, उसे पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में बैठने के लिए एकमात्र जगह है सांसद दरबार का चबूतरा था। उस चबूतरे को भी ये नए एसडीएम कार्यालय भवन परिसर के अंदर करना चाहते हैं, जिससे ग्रामीण जनता परेशान होगी। पत्रकार भी अपने समाचार संग्रहण के लिए इस कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होने के लिए यहीं बैठते थे, वो स्थान भी छीना जा रहा है। और ये किसकी मंशा से हो रहा है ये तो कह पाना कठिन है, लेकिन जनता की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। कितना अब व्यवहारिक है ये। हाँ, कुल मिला के यहाँ का प्रशासन कारपोरेट कल्चर पे काम कर रहा है। कवर्ड उनको पूरे ऑफिस चाहिए हैं, फूड कोर्ट चाहिए उनको। पब्लिक सीधे मिलने आ जाए या कहीं पब्लिक प्रेस से मिलने, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते। प्रेस अलग कहीं बैठी दिखाई दे, पब्लिक कहीं और से अंदर से एंट्री ले। इस व्यवस्था की तरह यहाँ चारों तरफ बाउंड्री वाल खड़ी की जा रही है। ये कितना जो है गैर जिम्मेदार तरीका है जो अख्तियार। ये आपने जो बात कही है माचिस वाली, ये भी बात हुई है। और कुछ दिन पहले एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग यहाँ सुबह बैठे थे तो 1000 पेड़ जो कलेक्ट्रेट परिसर में काटे गए, उसकी तस्वीर यहाँ से खींची गई थी। तो इसलिए अब कोई कलेक्ट्रेट के अंदर की तस्वीर ना खींची जाए, किसी अधिकारी की मनमानी पर अंकुश ना लगाया जाए, इस वजह से ये बाउंड्री वाला खड़ी की जा रही हैं। और इन बाउंड्री वालों का औचित्य सिर्फ इतना ही है कि पत्रकार आसपास न भटके। पत्रकार आसपास नहीं भटके। इस हिसाब से अगर देखें आपकी पत्रकारों को आसपास आने से रोकने के लिए ये जद्दोजहद जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसके पीछे कारण ये भी है कि जो भी काला पीला अंदर चल रहा है वो आम जनता के बीच ना पहुंचे, उसको छुपाने का जो प्रयास है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जब पहले चर्चा हुई थी तो उस समय इस पर बाउंड्री वाल बनाने की बात हुई थी और उसके बाद इस बात को खत्म कर दिया गया था। लेकिन पुनः इसकी जो बाउंड्री वाल आपने जैसा बताया, माचिस वाला प्रकरण जो बताया,
उसके बाद से लगातार जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, आप देखें चारों तरफ बाउंड्री वाल करके और आप इसको कवर करने का एक सागर में एक चलन चल चुका है। चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, अब एसडीएम कार्यालय भी इनने इसमें कर लिया, जनपद कार्यालय भी। तो ग्रामीण कहाँ जाएंगे? जो आम जनता आती है वो कहाँ बैठेगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ उसकी बात होगी? इन सब चीजों को छुपाने के लिए ही प्रशासन इस तरीके की हरकत कर रहा है और दीवार बना के रोकने का प्रयास कर रहा है। दीवार रोकी जाल मन बना के जनता को रोका जा रहा है। दुबे जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी चेंबर अधिकारी हैं सागर के अंदर, सागर जो है वह अंधेर नगरी बन चुकी है। यहाँ किसी को जनता से कोई मतलब नहीं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे कलेक्टर हो, एसडीएम हो, ये केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आप देखिए जो कलेक्टर की बिल्डिंग बनाई थी, बाउंड्री जो की थी कलेक्टर वाली, अब यहाँ से अगर एसडीएम ऑफिस से अगर कोई जाएगा तो इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल भी नहीं ले जा सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये अंधेर नगरी है। यहाँ जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपना उल्लू सीधी करने में लगे हुए हैं। कितना सबसे पहला तो यह है कि सागर में लंबे समय से पत्रकार भवन की मांग की गई, भवन नहीं दिया गया, जगह जो है उसको छीना जा रहा है। ये कुल मिलाकर प्रशासन की पत्रकारों के प्रति उदासीनता भी है कहेंगे इसको, और काफी लचर व्यवस्था जो है यहाँ देखने को मिल रही है। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो तस्वीरें आप देखें किस तरह से गड्ढे खोद दिए गए और बाकायदा बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत मजबूत बाउंड्री बन रही है, इतनी मजबूत दीवार बन रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि बहुत मजबूत, कितनी बड़ी प्लेंथ जो है देखिए खोदी जा रही है। सागर की पत्रकारिता को दफन करने का काम, सागर की पत्रकारिता को दफन करने का ये काम है पत्रकारों का कहना है। देखिए आप पत्रकार जो है देख रहे हैं उसको, यहाँ जनता भी बैठती थी, यहाँ अधिकारी भी आते हैं, कर्मचारी भी बैठते हैं, और ये बहुत इलाका जो है यहाँ जाम से भर जाएगी पूरी तरफ गाड़ियां, और आप देख आना जाना कहाँ से? अगर यहाँ से बाउंड्री होगी तो यहाँ पार्किंग ही खत्म हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर सभी को यहाँ भगाने का जो है जतन है। फिर भी हम बता दें कि कलेक्टर साहब की जो बाउंड्री उठी है उसमें दो गेट है, आप देख सकते हैं, कोई जनता अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जनता अंदर भर ना आ पाए, उसकी समस्या की सुनवाई ना हो पाए। ये बहुत बड़ी तानाशाही है। हम तो डॉक्टर मोहन यादव से कहेंगे, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, और जुल्म करने वाले लोगों को समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी लाठी पड़ेगी। जितना उधम करना है कर लो, 2027-28 आ रहा है, पूरा हिसाब किताब जनता देगी। मुंह दिखाते नहीं बनेगा। मंत्री और विधायकों सांसदों को लेके हम फिर कहेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव का ये तानाशाही राज है, दलित सांसद और दलित विधायकों को इस कदर नकारा जा रहा है, उसकी ये वानगी है। वीरेंद्र सांसद यहाँ चौपाल लगाते थे, वो दलित समाज से है, और दलित जो विधायक हैं प्रदीप लारिया, वो एसडीएम से 4 बार निवेदन कर रहे हैं। अरे धिक्कार है, नहीं तो एक फोन में जो है एसडीएम उखड़ जाए, एक फोन में कलेक्टर उखड़ जाए। लेकिन यहाँ की जो है तानाशाही जो अधिकारी है वो न जनता की सुन रहे हैं, न विधायकों की सुन रहे हैं, 2-4 लोगों की सुन रहे हैं, जहाँ से कमाई का जरिया नेताओं को है, कमाई का जरिया कलेक्टर और एसडीएम को वहाँ सुनवाई हो रही है। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल लाग लपेट के बिना तत्काल काम रोक दिया जाए, नहीं तो हर दिन ये आवाज बनेगी। और करतूतें तो कितनी ही बाउंड्री तैयार कर लो, बड़ी बड़ी दीवारें तैयार कर लो, करतूतें तो आपकी उजागर होती ही रहेंगी। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सोनू डीजे, टेंट हाउस एंड ऑल इवेंट, शादी विवाह हो या हो कोई भी कार्यक्रम, हम आपके इवेंट को बनाएंगे और भी खास। तो एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। पता सोनू डीजे टेंट हाउस, शास्त्री बाड़, पगारा रोड, सागर, मध्य प्रदेश।